हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल mamababy.com। आपने ये हमेशा देखा होगा कि एक लेडी के प्रेग्नेंट होते ही उन्हें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उनके जो आसपास लोग होते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको काफ़ी सारी लिस्ट दे देते हैं बातों की कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये आपके बेबी के लिए सही होगा, ये आपके बेबी के लिए सही नहीं होगा। सो ऐसी कुछ बातें जो होती हैं, उनमें से कुछ बातें तो यूज़फुल होती हैं, बट जो कुछ बातें हैं वो आई बिलीव कि वो सुपरस्टिशंस, मिथ या सुनी सुनाई बातों पर ही बेस्ड होती हैं। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक लेडी के अंदर फिजिकली और मेंटली काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर अपने बेबी को लेकर, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है और उस वजह से वो चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी उन बातों पर बिलीव करती हैं। सो वो कौन सी बातें हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फर्स्ट है, प्रेग्नेंट लेडी के रूम में अगर सुंदर से बच्चे की फ़ोटो, एकदम गोरे चिट्टे बच्चे की फ़ोटो लगती है तो आने वाला बच्चा भी उसी की तरह सुंदर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा आने वाला बच्चा कैसा होगा। इसकी टेंशन में आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी को टेंशन में ही रखते हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो फैक्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुंदर बच्चे की फ़ोटो दिन रात देखते रहेंगे तो बच्चा बिल्कुल सुंदर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आने वाला बच्चा दिखने में कैसा है वो टोटली जिन पर डिपेंड करता है। ओबियसली जैसे आप हैं, जैसे आपके हस्बैंड हैं या आपके फैमिली में कोई है, आने वाला बच्चा उन्हीं की तरह दिखेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा होगा। और जहाँ तक सुंदर बच्चे की तस्वीर देखने की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए कहा जाता होगा बिकॉज़ सुंदर बच्चे की फ़ोटो एनी टाइम देखने से अंदर से भी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हैप्पीनेस होती होगी, वो खुश रहती होगी, उनको मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम होता होगा। और इस टाइम पर आपको स्ट्रेस से दूर रहने के लिए एडवाइस किया जाता है, खुश रहने के लिए कहा जाता है। तो हो सकता है इसके पीछे ये रीज़न हो। नेक्स्ट, 7वें महीने के बाद अगर नारियल पानी ज़्यादा पिया जाए तो बच्चे का जो सिर है वो भी नारियल की तरह ही बड़ा होता है। सो ये सुनने में थोड़ा सा फ़नी है, बट ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नारियल पानी पी रहे हैं आप तो बच्चे का सिर भी नारियल की तरह हो जाएगा, बिकॉज़ नारियल किसी भी तरीके से आपके लिए या आपके बेबी के हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है। उसमें पोटेशियम की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी भी तरीके से बच्चे के सिर को बड़ा करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होता है। तो आप नारियल के पानी को दोष मत दीजिए। तो आप बिना किसी डर के नारियल का पानी पी सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है आपके बेबी के लिए। नेक्स्ट है, ग्रहण के टाइम पर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। वो बच्चा थोड़ा अलग होता है, वो उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाता है, कोई कमी रह जाती है। तो ये जो बात है ये मैं आपको टोटली इग्नोर करने के लिए नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ ये बात पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। बिकॉज़ जो ग्रहण लगता है वो एक डिसाइडेड प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो भी एक डिसाइडेड प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें भी आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि डिलीवरी आज के बजाय कल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों ही चीज़ें आपस में डिसाइडेड है, ये होना है तो ये होगा ही। सो इसके वजह से अगर आप ये ब्लेम दे रहे हैं कि ग्रहण में ही बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात मानने वाली ज़रूर है कि ग्रहण के टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडी है या कोई भी जो व्यक्ति है वो बाहर ना निकले, घर में ही रहे, बिकॉज़ ग्रहण के टाइम पर सन से जो रेज़ निकल रही होती हैं वो काफ़ी डेंजरस होती हैं किसी के लिए भी। तो
उसे डायरेक्टली देखना, उसकी जो रेज़ है अगर वो आपके ऊपर आ रही हैं तो वो हार्मफुल होता है, तो उससे आपको ज़रूर बच के रहना चाहिए। बट ग्रहण के टाइम पर डिलीवरी से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम होती होगी तो ऐसा नहीं है, तो इस पर आप ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, बिकॉज़ ये भी बहुत बड़ी बात है जो हमारे सोसाइटी में चल रही है। तो और ये आगे भी चलती रहेगी, बिकॉज़ ये बहुत पहले से चली हुई आ रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना फॉलो करते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा फ़नी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। माँ के फेस के ग्लो को देख के पता लगाया जा सकता है कि आने वाला जो बेबी है वो लड़का है या लड़की है। अगर जो होने वाली मम्मी है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, उनकी फेस शाइनी है, वो बहुत प्रिटी लग रही हैं, तो आने वाला जो बेबी है वो लड़की होगी। या फिर फेस पे अगर खूब सारे एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं, फेस डार्क हो रहा है, कहीं कहीं पे कोई पैचेस आ रहे हैं या नेक के अराउंड ब्लैक स्पॉट्स पड़ रहे हैं, तो आने वाला जो बेबी है वो बॉय होगा। सो मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो एक लॉन्ग टाइम जर्नी है। 9 मंथ्स थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, तो इसे निकालने के लिए आप कुछ तरह तरह के प्रिडिक्शन करते रहते हो कि ऐसा दिख रहा है तो ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो ये उसी में से एक है, तो आप इसे मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, बिकॉज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका टाइम भी पास हो रहा है, आप मेंटली भी फ्री हो रहे हो, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी कम हो रहा है, तो ये चीज़ें उस चीज़ के लिए ठीक है। बट इसको 100% श्योर करना कि हाँ ऐसा होता ही है, इस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज़ जो हमारे फेस का ग्लो है या फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से हमारे हार्मोन्स पे ही डिपेंड करता है। तो आप इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है बेबी बम्प को देख के आने वाला बेबी लड़का होगा या लड़की, इसका पता लगाया जा सकता है कि अगर बेबी बम्प ऊपर की तरफ है तो आपका जो बेबी है वो लड़की होगी, और अगर नीचे की तरफ है तो बेबी जो है लड़का होगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा है, कंपैरिजन करते हैं किसी और से कि उसके टाइम पे ऐसा था तो इसके टाइम पर ऐसा है, तो चेंजेस हो सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हो, चांसेस ले सकते हो, बट 100% श्योरिटी इस बात की भी नहीं है, बिकॉज इसका कोई प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट है घी और मक्खन खाने से डिलीवरी बहुत आराम से होती है और उसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि घी मक्खन खूब खाने से डिलीवरी बहुत आराम से होती, पेन नहीं होता, तो किसी को भी फिर पेन नहीं होता और किसी की भी सी सेक्शन नहीं होती, सबको नॉर्मल डिलीवरी ही होती। तो मुझे ऐसा लगता है ये टोटली मिथ ही है, बिकॉज़ इसमें कोई मानने वाली बात नहीं है। घी और मक्खन खाने से आपका एक चीज़ ज़रूर होगा, क्योंकि उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपका वेट बहुत अच्छे से पुट ऑन होता है, जिसे डिलीवरी के बाद कम करने में जो हालत ख़राब होती है, बिकॉज़ काफ़ी सारी लेडी को आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद खूब ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं, तो ये उन्हीं वजह से होता है। सो डिलीवरी के बाद वेट को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से आप प्लीज़ हेल्दी खाइए, किसी की सुनी सुनाई बातों में आके खूब सारा ऐसी चीज़ें मत खा लीजिए जिससे कि आपका वेट जो है वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाए कि बाद में प्रॉब्लम हो। तो आपको ये बात माननी है या नहीं माननी है, ये टोटली आपकी कॉल है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडी को अपनी जो नॉर्मल डाइट है उससे डबल खाना चाहिए, अपने लिए भी खाना चाहिए और आपके बेबी के लिए भी खाना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको जितनी भूख रहती है उतना ही खा सकता है। ये बात सच है कि जो आपका बेबी है उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो आपके खाने से ही मिलते हैं, बट इसके लिए आपको एक्सेस खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना मत खा लीजिए कि वो आपके लिए अनहेल्दी हो जाए। आप जितनी आपको भूख है उतना ही खाइए, बट हेल्दी खाइए, और इतना ही आपके बेबी के लिए और आपके लिए बैलेंस डाइट होता है और पर्याप्त होता है। तो आपको किसी की भी बातों में आकर और खूब सारा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेट पुट ऑन करना तो बहुत ईजी होता है, बट आफ्टर डिलीवरी ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आप जितने भी लोगों से मिलती हैं
उतने ही टाइप्स की बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि आपको ऐसा करने से आपके बेबी के लिए अच्छा होगा, या ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बेबी के लिए अच्छा होगा, या कुछ भी। सो आपको किसी की भी बातों पे अंधविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वही कीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, बिकॉज इट्स अबाउट योर बेबी, सो बी केयरफुल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और आगे शेयर डेफिनेटली कीजिए, ताकि आगे भी जो न्यू मदर्स हैं, जो न्यू प्रेग्नेंट लेडी है, उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।